अस्सलाम वालेकुम, सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। तो आज जी बनाने वाले हम साबुत मसूर और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए है ये मसूर है और इसको ब्राउन लेंटिल्स कहते हैं और आपको आराम से स्टोर से मिल जाते हैं। हमने 1 कप जो है ना वो मसूर भिगो दिए और भिगो के खुला पानी डाल के हमने छोड़ दिया और तकरीबन आधा घंटा हम वेट करेंगे कि ये जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से बिक जाए और फूल जाए। तो थोड़ा सा हिला लेना है क्योंकि कभी कभी ऊपर रह जाते हैं तो ड्राई ना रह जाए। तो ये देखिए जी आधे घंटे बाद कैसे हमारा जो जग है वो भर गया है दाल से ना। तो दाल से हमने पानी उतार लिए। पानी उतार के तो फिर मैंने उसको देचकी में डाल दिया है। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए डिफरेंट टाइमिंग होगी, लेकिन अगर आप देचकी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए ये परफेक्ट है। तो साथ ही टमाटो और आनियन की पेस्ट आप बना के डाल सकते हो ब्लेंड करके, या फिर आपने ऑल पर्पस सॉस बनाया हुआ है जिसकी रेसिपी मेरे पास डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। बहुत इजी है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हेल्पफुल है, काम इजी हो जाता है। खैर मैंने वही यूज़ किया है और साथ नमक मिर्च हल्दी पाउडर डाल दिया है और मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया और साथ ये देखें गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट के क्यूब्स हैं। तो ये डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया और चूल्हा फुल हाई था और जब इस तरह उबाल आने लगा तो मैंने चूल्हा लो किया और ढक्कन दे के लो हीट पे पकने के लिए छोड़ दिया। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए और मैशी मैशी ना हो जाए। तो देखें हमारी दाल जो है कितनी अच्छी सी गल चुकी हुई है, लेकिन थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा है। तो मैं ऐसे करूँगी चूल्हा इसका ज़रा तो तेज़ कर दूँगी और साथ ना बघार बना लूँगी, उतनी देर में ये परफेक्ट हो जाएगा। तो चलें ये पैन लिया है मैंने और इसमें मैं डालूँगी बटर। मसूर को तड़का अगर लगाना है तो वो बटर का लगाएं, ऑयल का इतना मज़े का नहीं होता अगर ज़्यादा अच्छा रिच टेस्ट लेना चाहते हो तो ये हमने मक्खन डाला है और इसके अंदर हम डाल देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से कड़कड़ाने लग जाएगा ना तो फिर आपने इसमें डाल देना है अदरक, क्योंकि लहसुन और अदरक ऑलरेडी भी हमने डाला है, लेकिन ऊपर से बघार लगाने की तो कुछ एक्स्ट्रा ही मज़ा है ना। और कुछ देखें हरी मिर्चें मैंने डाल दी, तो इनको थोड़ा सा पकाएंगे, लाइट ब्राउन सा करेंगे तो इसको जी उसमें डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। ये ले जी बघार हमारा रेडी हो गया है तो इसको हम डाल देंगे दाल के अंदर। तो देखें ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी हुई है और अब हम ना इसको ज़बरदस्त और करते हैं ये कि इस पे डालते हैं हरा धनिया। हरा धनिया से और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा और मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगेगी। तो हरा धनिया भी हमने डाल दिया। हरा धनिया मैंने काट के हमेशा फ्रिज में रखा होता है और जब ज़रूरत होती है फटाफट से काम आ जाता है। ये लीजिए दाल हमारी तैयार है। आप चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, या वैसे चम्मच के साथ खाएं, वो भी मज़ेदार होती है। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।